देखो हमारी आर्मी, ये फोटो देखो, ये तस्वीर देखो, आपने रिपोर्ट ध्यान से देखी नहीं, जरा हाफिज सईद का वो बयान निकलवाइए जो बयान वायरल है। अभिनंदन साहब तो देखिए ना, हमने आपके पास अरे तुम पे डिबेट करने को कुछ है ही नहीं भाई, तुम पे डिबेट करने को कुछ है ही नहीं तुम पे। सर जी लॉजिकल बात कर रहे हैं। लॉजिकल तुम पे कोई लॉजिक है? पाकिस्तान और लॉजिक, अरे दुनिया के दो अलग कोने हैं, पाकिस्तान और लॉजिक। अगर लॉजिक होता तो तुम कटोरा लेके नहीं घूम रहे होते दुनिया में। अगर लॉजिक होता तो कटोरा लेके नहीं घूम रहे होते दुनिया में। और तुम्हारी मंत्री मरियम गई 16 करोड़ जापान में खर्च करके आई और कटोरा फिर भी खा लिया। नदीम साहब, एक लॉजिक तुम्हारा, नदीम साहब अभी पीसीआर ने बताया है। नदीम साहब लॉजिक आपका। नदीम साहब जरा एक हाफिज सईद का बयान सुनिए। तो ये ऑडियो नदीम साहब वायरल है, हाफिज सईद का बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं हमारी कश्तियां उतरी हुई हैं, आप लोग भी उतर जाइए, मदद करिए। जी, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर कोई मुल्क के अंदर क्राइसिस है तो तमाम कौम को जो है उसकी मदद के लिए खड़े होना चाहिए। थोड़ी उनके दिमाग में भी जो सैलाब है ना आतंकी, मदद के लिए उस दिमाग के आतंकी सैलाब को भी सही करवा लो भाई। उसमें भी मतलब जनता की ले लो, जनता क्या कहती है, आपका आवाम क्या कहता है आतंकियों के सैलाब को लेकर के, जरा उसमें भी मदद करवा लो। आप बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत की और मुझे लगता है नाजिर साहब ने भी सुना, फखर यूसुफजई ने भी सुना होगा। नहीं, आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आतंकी थोड़े नहीं, हाफिज सईद थोड़े नहीं। अभी जब मैंने हाफिज सईद का एक ऑडियो वायरल सुनवा दिया आपको, तो आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं नहीं साहब हाफिज सईद का होगा पता नहीं सही है गलत है, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं गलती क्या है हाफिज सईद अगर कर रहा है तो ये होता है सुलगना, ये होता है सुलगना मेजर नदीम। ये जो क्लिप है ये फेक है। हाँ, अब मेरे कहने पर ना आप पिक्चर दिखा रहे हैं दरिया की। अरे आप जो बोल रहे हैं क्या वो फेक नहीं है? आपका चेहरा सही है या ये भी फेक लगा रखा है? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई ने लगा करके भेज दी है आपके मुंह पे बोलने के लिए? ये पुरानी क्लिप आपने लगा दी है सर। अरे भाई फिर वही बात है मेजर नदीम, मैं आप बहुत फंस गए भाई। फखर यूसुफजई, या तो मेजर नदीम पहले ये तय कर लें कि ये क्लिप फेक है, तो पहले फेक बता दिए होते, मेरे कहने पर कह रहे फेक है, फिर तुरंत कह रहे नहीं ये तो बहुत पुरानी आपने सुना दी। पहले ये कह रहे थे नहीं हाफिज सईद ने बोला ही नहीं है ऐसा कुछ, 20 साल पुरानी। अरे मेजर नदीम मुझे पता है हाफिज सईद की आवाज सुनकर आपको दिक्कत हो गई, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फखर यूसुफजई को सुनिए, आपके पाकिस्तान के ही, उनसे कुछ सवाल पूछा उनको भी सुनिए। फखर यूसुफजई बोलिए। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सीनियर लोग आप सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हाफिज सईद की कि फ्लड में वो हेल्प कर रहे हैं, फ्लड इफेक्टीज की, तो ये मेरे ख्याल मेजर साहब पता नहीं फील्ड में जाते होंगे नहीं जाते होंगे, इनके वैसे फोर्सेस के लोग भी मौजूद है, लेकिन मैं आज सुबह वापस आया हूँ खैबर पुख्तनख्वा से, और सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे, मतलब आई वाज देयर, तो वहां पर बिल्कुल मैंने जब इनके लोग देखे तो मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ, आपको सच बता दूं। वो वहां पे हेल्प कर रहे थे, मतलब इनके डॉक्टर्स भी थे और इनके बाकी लोगों की हेल्प भी कर रहे थे। इनका पता नहीं कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग पता नहीं कोई लिखा हुआ था, इनके वो स्टिकर्स भी लगे हुए थे। अच्छा। तो इनके कैंप्स वगैरह वहां पे तो बुनेर के हद तक हैं। बाकी मेरे ख्याल वो कोई छुपी हुई चीज भी नहीं है, क्योंकि वो मीडिया से भी बात कर रहे थे और वो ओपन एरिया में कोई बैठे हुए थे, कोई छुप के नहीं बैठे हुए थे। बाकी वो पाकिस्तानी इदारे हैं, उनके लिए वो क्या है क्या नहीं है ये उन्होंने डिसाइड करना है कि वो ये जो फ्लड इफेक्टीज के जो रिलीफ प्रोग्राम है ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, अलाउ है नहीं अलाउ, तो ये डिसाइड तो उन्होंने करना है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैंने खुद पर्सनली ये चीज देखी है, मैं किसी और की नहीं आपको कोट कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, ये एक बात और फखर यूसुफजई जो आपने कहा, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप बताएं कि आपने क्या देखा, क्यों हैरानी हुई, क्या हुआ, जरा एक बार फिर बताइए। देखिए राकेश, मैं बेसिकली मतलब एज ए जर्नलिस्ट लाजमी सी बात है, खैबर पुख्तनख्वा मेरा प्रोविंस है, मेरा ताल्लुक उस प्रोविंस से, और एज ए जर्नलिस्ट बेशक मेरा ताल्लुक ना भी हो तो जाना होता है, और मैं गया हूँ। तो वहां पर बहुत सारे मैं आपको ये भी मतलब रिपोर्ट करूंगा कि बाकी मदरसास के जहां पे लोग पढ़ते हैं उनके लोग भी बहुत हेल्प कर रहे थे लोगों की, लेकिन उसके साथ ये जो हाफिज सईद की वो है मतलब नॉट वाज अ नेम विद द नेम ऑफ जुमात दावा, बट ये कि वो इनके जो लोग थे, इनका कोई पता नहीं कौन सा मुस्लिम लीग करके है जो इनकी पार्टी है, तो उनके स्टिकर्स जो हैं वो इनके उनके जो जैकेट्स पहने
बनी हुई थी, बिल्कुल उस पे है। और मैं आपको जगह भी बता सकता हूँ, मैंने कहा कोई चुप के नहीं बैठे हुए थे, यार की साइड पे बैठे हुए थे, बिल्कुल मेन बुनेर रोड पे, जब व्हेन यू विल एंटरिंग टुवर्ड्स द बुनेर, बिल्कुल फ्रंट पे उनका पहला कैंप आता है। ये कह रहे थे फखर यूसुफ जई, हम तो अभी ये कह रहे थे कि ये ऑडियो क्लिप हमें इंटरनेट से मिली है, जाहिर सी बात है इंटरनेट से मिल सकती है। मेजर नदीम के पास खुला ऑप्शन था फैज खान की, आप इसे कह दीजिए वायरल है, लेकिन मेरे पर कह रहे हैं वायरल है। अब तो फखर यूसुफ जई ने एक्सपोज कर दिया कि हाफिज सईद के लोग खड़े हैं बाढ़ के बीच में, सेना सरकार पता नहीं कहां, हाफिज सईद आगे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, इन लोग की आज से पॉलिसी नहीं है। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और 16 अगस्त 1946 को इसने डायरेक्ट एक्शन डे करके हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उसके बाद भी महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया, तब इनको खाना खाने के लिए मिला। 1960 में चाचा नेहरू ने पानी दिया था सिंधु का, तब इनको पीने के लिए पानी मिला, और ये पॉलिसी जारी रही। और लादेन तक, ओसामा बिन लादेन तक, जिनको अमेरिका के सील कमांडोज ने मारा, इनके यहां छुपा हुआ बैठा था। और आज हाफिज सईद बाढ़ राहत कार्यक्रम चला रहा है वहां पर। इनकी सेना नहीं है, इनके नागरिक नहीं है, इनके सिविलियन नहीं है, इनके लोग नहीं है, इनके सोशल वर्कर्स नहीं है। हाफिज सईद जैसा, और ये खुलेआम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि लादेन भी इनके हाथ से पकड़ा गया था। और आज इनका आसिम मुनीर जाकर अमेरिका के तल में चाट रहा है, वहां पर बंगला ले चुका है, वो डॉलर्स ले चुका है अमेरिका से। अब आसिम मुनीर आपके यहां नहीं रहने वाला है, पाकिस्तान को बेचकर वहां जाकर बस जाएगा। और पाकिस्तान की मुझे मैं कपिल जी आता हूं, और जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। फैज खान एक मिनट, कपिल जी आता हूं, एक नाजिर से एक टिप्पणी हो जाए। ब्रिगेडियर नाजिर, ये बड़ी हैरानी की बात है भाई, मतलब एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसके लोग खड़े हो जाएं, आपको मिलता कोई नहीं है, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब, भारत अगर बोलता है तो हमारे खिलाफ साजिश है, बोलने की जरूरत है। फखर यूसुफ जई बता रहे हैं कि हैरानी हुई, हाफिज सईद के लोग कर क्या रहे हैं वहां पर। देख लो जरा, मेरी बात गौर से सुनो। बात ये है कि आपके पूरन दीवी क्या थी, एक डाकू थी ना, आपके पार्लियामेंट में आ गई, हाँ, और फिर वो क्या बन गई। दूसरी बात ये आ जाता है कि जहां तक लॉजिक नहीं बचा हुआ है, एक बार सुन लेते हैं ये कितना गिर सकते हैं, एक बार सुनिए जरा, पहले इनका दिमागी असर कितना गिरेगा वो सुनिए। हंसिए लेकिन सुनिए। एक तो तुम लोग जल्दी बहुत कर लेते हो, और जल्दी का फिर बड़ा मजा भी आता है आपको, फिर मजा हम चखाते हैं तो आप फिर नाराज हो जाते हैं, इसलिए भीख मांग रहे हो जाके। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ा है भैया, मोहम्मद बिन सलमान जो है वहां तक 10,000 भिखारी पकड़ा, 10,000 के 10,000। सुनिए जरा, हाँ मैं 30 सेकंड बोलने, जरा ब्रिगेडियर नाजिर 30 सेकंड बोलने दो। बोलिए नाजिर साहब, बोलिए। हमारे यहाँ कोई आया बोलने देते हैं, बोले। तो अगर बात ये है तो हमारे यहाँ या मुसलमानों के यहाँ आरएसएस जो है, जिसकी हुकूमत है इंडिया में, वो एक दहशतगर्द जमात है। और अरे जाहिल आदमी अपने गिरबान में याद करते हैं, पाकिस्तान मुल्क ही पूरा दहशतगर्द है, आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना पूरी दुनिया की। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिगेडियर, बलूची बच्चों को बूटों से रौंदते हैं, बलूची महिलाओं को नहीं, मैं मेरे एक कत्ल करने वाला ब्रिगेडियर नाजिर, मैंने बहुत सेंसिबल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। फैज खान प्लीज, मैंने बहुत सेंसिबल क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा था कि हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके लोग अगर जाकर खड़े हो जाएंगे बीच में, जिस पर फखर को भी है, किसी को भी, एक कोई भी आपके मुल्क का कोई एक सच्चा पाकिस्तानी होगा, उससे हैरानी होगी कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लोग कर क्या रहे हैं, आप उस पर बोल नहीं पा रहे। इतनी दिमागी दिवालियापन कपिल जी इनको हो गया है। नहीं, मैं इनको बताता हूं। देखिए, दो बातें। पहली एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब सुनिए, आप ही की बात कर रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब, आप ही की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, क्या कहा आपने, डेजिग्नेटेड या नहीं डेजिग्नेटेड, क्या मतलब है, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि डेजिग्नेटेड या नो डेजिग्नेटेड को छोड़ दो, जो आम लोग हैं वो वहां पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ठीक, वहां पर बाकी मदरसों एक और एक्सपोज्ड लाइन, एक और एक्सपोज्ड लाइन कि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है या फिर नहीं टेररिस्ट है, सारे पाकिस्तान के आम नागरिक हैं। और ब्रिगेडियर नाजिर जैसे लोग आम पाकिस्तानी आवाम को एक आतंकी से तुलना कर रहे हैं, बराबर रख रहे हैं, एक तराजू में रख रहे हैं। कपिल जी देखिए, मोदी साहब को क्यों अमेरिका का वीजा रिजेक्ट हुआ था? मोदी साहब, मुझे पता है आपको बौखलाहट हो रही है। मेजर नदीम रुक जाओ भाई, मेजर नदीम रुक जाओ, आपसे डिबेट की शुरुआत की थी, रुक जाओ। ठीक है, कपिल जी
बोली को सुनिए। ये बड़ी सही बात कह रहे हैं ये मेजर और ब्रिगेडियर दोनों। अरे सुन भी लिया करो भाई, ये मेजर और ब्रिगेडियर, इनकी आवाज हो करो। नहीं ठीक ये मेजर और ब्रिगेडियर दोनों बहुत एक सही बात कह रहे हैं कि वो जो हफीज और ये जितने लश्कर और ये सब तमाम है, ये मसूद अजहर वज़ार, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। पता कौन है ये इनके लिए गाजी है। ये गाजी है जो ये इस्लाम के सिपाही पाकिस्तान में पैदा करते हैं ना काफिरों को कत्ल करने के लिए, तो ये उनको टेररिस्ट कैसे मान लेंगे भाई? ये तो इनके मदरसे जो बता रहे हैं सारे वहां मौजूद है, समझे? एक बात। और दूसरी बात सुन लो ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि आप इंडिया के उस POW कैंप में थे जो 91,000 ने सरेंडर किया था बांग्लादेश में, और मेजर साहब आप क्या उन आर्मी वालों में से थे जो कारगिल में अपनी लंगोटी छोड़ के भागे थे? ये बात सुनो, समझे आप? ये आपका लॉजिक और आपका दिमाग बता रहा है कि आप लोगों की क्या सोच है। अरे आप किस भारत को मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं? 91,000 ने आपका सरेंडर किया था, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर आर्मी का आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है जो तुमने किया था। जिस तरीके से कारगिल में अपनी लाशें तक नहीं उठाने आए थे, तो ये पाकिस्तान हो तुम। अरे किसको मुंह दिखाते हो तुम? किसको मुंह दिखाते हो? बात तो हमारी सुनो, बात सुन लो, तुम जवाब दो मुझे। तुम्हारे 91,000 अगर बहादुर होते तो क्यों सरेंडर किया था बांग्लादेश में? बताओ जरा। अगर बहादुर थे क्यों अपने लोटे लेकर के छोड़ करके भागे थे कारगिल के अंदर? 71 के अंदर तुम बहादुर होते तो हम लाहौर तक नहीं पहुंचे होते। अच्छा ठीक, अब मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं। प्लीज प्लीज ब्रिगेडियर नाजिर। नहीं, बात करने दो, बात जवाब देने दो। अच्छा चलो, जवाब है क्या? 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आता हूं। 91,000 ने क्यों सरेंडर किया? ठीक है, कपिल जी 1 मिनट, नाजिर साहब बोलिए। 1 मिनट बोलता हूँ। हाँ बोलिए। तुम लोग, तुम्हारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इतना गिरा हुआ है और इतना प्लीज, पाकिस्तान गिरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। तुम कहां डूबे हो? किस गर्द में डूबे हो? ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज। दुनिया में रह रहे हो फैज़ होल्ड, ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड, ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड, भारत की ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड। सुनिए एक बात मैं आपको बता देता हूं। ब्रिगेडियर नाजिर प्लीज रेडियो कमेंट्री शांत होइए, शांत होइए, फैज़ खान शांत प्लीज। ऐसी बात है। ठीक, मैं आ रहा हूं उस पर। सुनिए, अभी सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन। महात्मा गांधी ने दिया था 55 करोड़, तब रोटी मिली है। मैं आपको बता, चाचा नेहरू ने सिंधु का पानी दिया था, कटोरा इतना बहुत बड़ा है आदमी। ठीक, रुक जाइए। नहीं सर, इतना बड़ा कटोरा लेके फैज़ खान कपिल जी, ये ठीक है कि पाकिस्तान में जाकर भीख मांगते हैं। फैज़ खान प्लीज, मोहम्मद बिन सलमान भिखारी, फैज़ खान डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। फैज़ खान डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। कपिल सर कटोरा लेके जाते हैं। फैज़ खान होल्ड। अरे मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, होल्ड करिए। ठीक है, वो स्तर गिराएं, आप स्तर मत गिराइए। ये फर्क तो है भारत पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर नाजिर एक बात कहते हुए फिर फखर भाई पर रुक करता हूं। सर, किसकी हुकूमत गिरी हुई है ये दुनिया जानती है। हम यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का उसका मॉडल पेश कर दिए हैं, मंगल तक पहुंच गया, आप झंडे में चांद लेकर खुश हैं, तो सर आप खुश रहिए। आपकी पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि एक तरफ भारत की लीडरशिप देखो किसी भी पार्टी की, वो अपने मुल्क को कहां से कहां तक लेकर गए। आप जो कपिल जी कह रहे हैं गधे बेचकर खुश है तो खुश रहिए सर। गधे बेचने को सबसे बड़ी हुकूमत मानते हैं तो मानते रहिए सर। अरे फखर भाई, गधों की फार्मिंग शुरू कर दी है। यूसुफ जाइए, अब गधे पैदा कर रहे हैं। रुक जाइए, गधों की फार्मिंग शुरू कर दी है। रुकिए, हाँ ठीक है, उनको करने दीजिए सर, गधे की फार्मिंग करने दीजिए। फखर यूसुफ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि हुकूमत की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान अपना मजाक खुद उड़वा रहा है? कल तो यहां से राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, जो वर्ल्ड के डेलीगेशन थे उनके सामने, कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि बजरी वाला ट्रक है। इधर हम इकोनॉमी में मर्सिडीज हैं, फेरारी हैं। आपके यहाँ के जनरल कहते हैं हम बजरी ट्रक, आपके संभवतः गृह मंत्री हैं, अगर आप दुरुस्त करिएगा मैं गलत कह रहा हूं। होम मिनिस्टर ने भी कहा है, होम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के कहा है कि हम तो बजरी वाला ट्रक है भाई, देख लो हम तो कहीं भी जाकर लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे। तो आपको लगता नहीं कि मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का? प्लीज ऐसा कुछ नहीं। नदीम साहब रुक जाइए प्लीज, आपका नाम फखर यूसुफ नहीं है, रुक जाइए, सुनिए फखर को, उसके बाद आ जाऊंगा। लास्ट वीक हमारे होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने लाहौर की
मतलब वहां पे एक तकरीब में स्पीच कर रहे थे और वहां पे उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस चल रहे थे मई में, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आई और कहा गया कि जंग को ख़त्म कर दे या रोक ले। तो कहते हैं उनको जवाब में हमारे गालिबन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने नाम लिया, बल्कि यकीनन उन्हीं का नाम लिया, कि उन्होंने कहा कि दोनों में इस तरह का डिफरेंस है। इट्स मीन कि अगर ट्रक जो है वो मर्सिडीज को हिट करेगा तो देन नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, ना कि ट्रक का उस तरीके से हो सकता। मतलब वो ये एग्जांपल शायद किसी और उसमें दे रहे थे, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं हूं इस एग्जांपल से। देखें मतलब बजरी वाला ट्रक, कचरे वाला ट्रक, ये मतलब क्यों पाकिस्तान को कहा जाए, बजाय इसके कि आप कोई और एग्जांपल दे दें, उस तरीके से भी आप ये कह सकते हैं कि भाई। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं फखर यूसुफ जई एक बात बताइए, ये पाकिस्तान में बजरी वाले ट्रक को बहुत सम्मान से देखा जाता है क्या? दुनिया की मतलब सबसे बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज से भी बेहतर है बजरी वाला ट्रक? देखें वो मतलब ये अपनी यानी ताकत को साबित करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई कहता है कि मैं बड़ा पावरफुल हूं तो उसके लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। बिल्कुल आपने इकोनॉमी की बात की, आई एम एग्री विद दैट कि इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जहां पे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वहां पे 200-250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये अगर इस पे हम थोड़ा सा वर्क करें और इस पे बात करें तो ये ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर मिसाल हो सकती है कि हाँ हमारी इकोनॉमी जो है क्यों 200-250 या 300 बिलियन डॉलर पे रुकी हुई है, क्या वजह है? एक्सपोर्ट्स हमारी अगर नहीं बढ़ रही तो क्या वजह है? या बाकी अगर क्राइसिस में हम है तो क्यों है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्यों है? मेरे ख्याल में इसके जवाब देने की ज्यादा जरूरत है, ना कि मुझे कोई कहे कि जी मैं बजरी का ट्रक हूं तो मैं डंपर हूं तो मैं पता नहीं कोई और चीज। फखर यूसुफ जी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई ट्रक अगर गुजरता है ना, खासतौर पर अगर बजरी वाला ट्रक हो या फिर कूड़े कचरे वाला ट्रक हो, सर कोई पास जाना पसंद नहीं करता है कि गंदगी लग जाएगी। यहां तो मुनीर खुद ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी, वाकई सही बात है कि खरोंची आ जाएगी मर्सिडीज, मतलब कहां मर्सिडीज, कहां फरारी और कहां बजरी वाला ट्रक। मेजर नदीम आप इसी में खुश हो रहे हैं? फखर यूसुफ जई ने कुछ बातें कही, बहुत सेंसिबल बातें कही हैं, उन्होंने लॉजिकल कहा, बहुत लॉजिकल कहा कि भाई ताकत ही बतानी है तो कुछ बढ़िया एग्जांपल दे दे। प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई जुमला नहीं कहा गया, ठीक है, ना ही ऐसी कोई बात की गई है, ठीक है। आपने अग्नि 5 का तजर्बा अभी किया है, हमने अबाबील का MIRV उससे पहले दिया। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। अभी नंदन साहब से पूछे, उन्होंने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है, यहाँ आए थे वो, चाइना की चाय थी ना, चीनी चाय थी ना जो मिलाई थी आपने, चीनी चाय थी ना आपकी, तो पाकिस्तान ने हमेशा आप लोगों को ढेर किया और ना को चने चबाए। आपका ये इज्जत छोड़ना, अभिनंदन एक मिनट में एक बात कहता हूं, एक मिनट सभी साइलेंट। मेजर नदीम सुनिए ना, आपने हमारे अभिनंदन को 1-2 दिन रखा, 1 कप चाय पिला दी, सर उस चाय को आप इतना सुनाते हैं? आप नहीं, और आपके 93,000 सैनिकों को रखकर यहाँ पर न जाने कितना खिला पिला दिया गया। आपके 93,000 सैनिकों को 71 में रखकर खिलाया पिला गया, हम तो एक बार भी नहीं कहते हैं। यही फर्क होता है एक बजरी वाले ट्रक में और एक मर्सिडीज और फरारी में, कि आप 1 कप चाय पिलाएंगे तो सुनाएंगे, हम खाना खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे तो भी नहीं सुनाएंगे। भिखारी को दान में दिया, जाओ खाओ बिरयानी, मजे लो बिरयानी के। राकेश जी ये भूल गए हैं कि इनके पेटेंट टैंक को भी हमने बजरी वाला बना दिया था। अब एक सवाल है, इनके पेटेंट टैंक को भी बजरी वाला बना दिया था, भूल गए। मेजर नदीम, कल भी हमने शो किया था और अग्नि 5 पर किया था। रुक जाइए सर, एक मिनट, एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कल भी हमने शो किया था, अग्नि 5 पर शो किया था, आपके यहाँ के एक ब्रिगेडियर थे, अभी नाम नहीं लूंगा, बाद में बता दूंगा, वो MIRV का फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे, आप बता सकते हैं? जी, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट व्हीकल लॉन्चिंग होती है कि एक उसके अंदर हेड। सर आधा सही बताए, आधा आप सही बताए, आधा गलत बताए। एक और आपको चांस देता हूं, एक और लाइफलाइन का ही बता दो यार, MIRV जी।